जोया बेटा, मैं जानती हूँ तुमने बहुत अच्छे दिल से निम्मी को समझाया, लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है। सितारा मेरे भाई की बेटी है और मैं उसे इस घर की बहू बनाऊंगी। लेकिन लेकिन मामी, निमी के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? जिस मुश्किल से तुम निम्मी को बचाना चाहती हो ना, वो होगी ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सलमान का वो दोस्त इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। हाँ, अगर किसी और से रिश्ता जुड़ गया तो शायद, लेकिन जब हम सितारा को यहां ले आएंगे इस घर में, तो फिर वो इस घर में नहीं आएगा। लेकिन मामी, सितारा और सलमान अच्छे लगेंगे ना दोनों इकट्ठे? एक भाई के लिए भप्पो की बेटी और एक भाई के लिए मामू की, है ना अम्मी? अरे भाई, ये क्या है? ये ममानी ने भेजा। चले मैं निकालती हूँ। तुम मामू के घर गई थी? हाँ, आपसे मिलने हैदराबाद भी तो आती थी ना। चले अम्मी। चलो भाई। ये क्या कर रही हो? होने दो जो हो रहा है। सलमान कुछ नहीं करता है। बिला वजह सितारा की जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। सलमान को जुगाड़ लगाने की आदत है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, वरना मामू कुछ ना कुछ करा देंगे उसे। मामू? हाँ, मामू। उन्हें सितारा को इस वक्त निकालने की जल्दी है। अगर उनको इतनी ही जल्दी है तो फिर सितारा की मेरे भाई से। इस लफ्ज को अपने मुंह से मत निकालना, वरना एक नया महाज खड़ा हो जाएगा। समझे तुम? सबा बस कर दो ना यार, तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकती? मैं नहीं कर सकती नजरअंदाज। अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो मैं इसका सर तोड़ सकती हूं, लेकिन अगर कोई मेरे माँ बाप की गेमिंग के बारे में मुझे बताए तो कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ ये हिपोक्रेसी। इसमें हिपोक्रेसी कहां से आ गई? डैड सालार के लिए बेहतरीन फैसला करना चाहते थे ताकि उसका फायदा हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरे की बेटी को मैनिपुलेट करके। हाँ, इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, अपने मतलब के लिए दूसरे की बेटी की मोहब्बत का फायदा उठाओ, उसे मैनिपुलेट करो और अपनी बेटी को मोहब्बत की जरा भी स्पेस ना दो। तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो सबा? क्यों? साहिबा की मोहब्बत को वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत तो उन्हें समझ ही नहीं आई थी। कितनी शर्तें रखी थी तुम्हारे से डैड ने, अलग से घर लो, अलग से रहो और पता नहीं क्या क्या। प्लीज यार, प्लीज। अब तुम हो मेरी फैमिली। मैं डैड के इस डबल स्टैंडर्ड को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा अपनी औलाद की खुशी को अवॉइड किया है। अवॉइड तो तुम कर रही हो इस वक्त, अपनी औलाद की सेफ्टी। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारा हाइपर होना हमारे बेबी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आई एम सॉरी। डोंट बी। लेकिन देखो, चीजें जैसी हैं उनको वैसा एक्सेप्ट कर लो प्लीज। मेरे लिए, हमारे होने वाले बेबी के लिए
जाओ, तुम्हारी कॉल आ रही है। अच्छा प्लीज अब इसके सामने कुछ मत कहना। बाहर जाकर सुनो, वरना मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। बाहर जाके सुन। इन्हें तो वो डील ही याद नहीं है, बकौल आपके पेरेंट्स के, कि जिसे करने के लिए ये बहुत मचल रहे थे। किस डील की बात कर रहे हो? मैंने तो कभी इनकी फर्म के साथ किसी डील की भी बात नहीं की है। अगर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता तो पता करो ना। देखो, दोनों में से किसी एक का इलाज तो होना जरूरी है, इनका या फिर तुम्हारे बाप का। तुम्हारी फूफो की फैमिली ना पूरी पागल हो गई है। पागल हो नहीं गई, पागल बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नजमा ना बिल्कुल ही खिसक गई है, मुझे लग रहा है। कभी खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है और कभी उसकी बेटी उस कासिम भगोड़े के पैगाम लेकर आ जाती है। ये क्या है? ये तो सलमान देकर गया। फॉर्म जमा करवा दिया? करवा दिया जमा फॉर्म, और बाद में नाक में नकेल डालकर बांदी बनाकर लेकर जाएंगे। अच्छी तरीके से जानती हूँ बस पूरे खानदान को। ससुराल है मेरी। यही धोखेबाज लोग हैं ये। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान ना हो आप। तुम और तुम्हारी बिसात। अपना दिल तो तुमसे काबू होता नहीं सितारा, और तुम फुप्पो को काबू करोगी। रहने दो। मेरी बात सुनो, उस लड़के सालार को फोन करो और उसके साथ खामोशी से जाओ, समझी? खुश रहोगी वहां पे। आपको कब से मेरी खुशी की परवाह होने लग गई? तुम्हारी खुशी की परवाह मैं क्यों करने लगी? भाई सच्ची बात कहूं, मैं तो नजमा को जलता भुनता सिकता देखना चाहती हूँ। उसकी तड़प देखकर ना मुझे बड़ी खुशी होती है। तुमने देखा नहीं, सालार का नाम सुनकर वो निम्मी कैसे दुम दबाकर भागी थी? हाँ, अन्ना वो तो उस कासिम भगोड़े का पैगाम लेकर आई थी ना। ये तो नहीं आने वाला। ये क्या तुम उसे हर वक्त स्टॉक करती रहती हो सना? तुम्हारी ताईना बिल्कुल ठीक कह रही थी, अगर ये यहाँ होता तो तुम भुला लेती। सना, तुम्हारी नजर में मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? देखो, हर किसी के आगे जलील होने से अच्छा है बंदा एक से ही जलील हो जाए।